हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हम सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन सर्टिफिकेट किए थे। आज हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और डी है इनमें से सभी। तो 53 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित क्या करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? तो कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, और बी है, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन सी है, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, किंतु पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो किसने कहा है? पियाजे ने। 54 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर के क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार नियम अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो कितने घंटे? एक शिक्षक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग एक टीचर को न्यूनतम कार्य घंटे जो प्रति सप्ताह है निर्धारित है 45 घंटे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, सी है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, और डी है इनमें से सभी। तो 56 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक टीचर के लिए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना यह भी दायित्व देता है, और पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना यह भी दायित्व एक शिक्षक का होता है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, सी है कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, और डी है उपरोक्त सभी। तो एक कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो 57 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ऑप्शन सी है कक्षा के भौतिक वातावरण में भी कमी हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, और डी है उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। तो 58 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ऑप्शन सी सही आंसर है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ न करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे।
अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम तथा शोध पर अधिक ध्यान दे। ये ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सर्वाधिक सत्य है? तो अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करें, छात्रों में सुधार पैदा हो, छात्रों को पीड़ा पहुंचे, और डी है छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। तो 60 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? तो छात्रों में सुधार पैदा हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी व परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अच्छा अध्यापक वही है जो अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी और परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अगर यह तीनों गुण किसी शिक्षक में है किंतु वह अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन नहीं रखता है तो वह अच्छा अध्यापक कहलाने योग्य नहीं है। तो अच्छा अध्यापक कौन होता है? तो अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षक का गुण एक विशेष प्रकार की डिग्री लेने के पश्चात ही पैदा होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 63 स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्वाध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए। तो स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो 63 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है स्व अध्ययन द्वारा अपना विकास करना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों की, अभिरुचि की और सकारात्मक अभिवृत्ति की। 65 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, और डी है उपरोक्त सभी। तो शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो 65 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक की आत्मा मर जाती है, और डी है शिक्षक निरंकुश बन जाता है। तो यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो उसका क्या परिणाम होता है? तो 66 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी है शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी है इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। 67 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां
शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे और डी है उपयुक्त सभी। तो यदि आपको अंतर सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां क्या करेंगे? शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ऑप्शन ए है प्रधानाचार्य का, बी है शिक्षाविदों का, सी है सरकार का और डी है शिक्षकों का। तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व जो होता है वह शिक्षकों का होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, एक तपस्या है या एक क्रिया मात्र है? तो आपके विचार में शिक्षण क्या है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, एक कौशल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, अपितु मैं जो कुछ कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र शिक्षक की विद्वता का गुण गाएंगे और ऑप्शन डी है छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएंगे। तो यदि शिक्षक कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, अपितु मैं जो कुछ कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अड़िग है। बी है यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। सी है अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए और डी है उपयुक्त सभी। तो 72 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप प्रधानाचार्य से इसके प्रबंध करने के लिए कहेंगे, छात्रों को कम पर फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे, ऑप्शन सी कुछ छात्रों से खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे? तो छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए और डी है उपयुक्त सभी। तो नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नई नई पुस्तकों का अध्ययन, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ना और नए नए स्थलों का भ्रमण, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है नई नई बातें सीखने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस कथन से सहमत नहीं हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, खिन्न हैं या पूर्ण रूप से सहमत हैं? तो कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण की सबसे बड़ी समाज सेवा है पूर्ण रूप से सहमत। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आपकी श्याम पट्ट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र बार बार संकेत करता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उस छात्र को फटकार देंगे, अपने लेख को सुधारने का तुरंत अभ्यास आरंभ कर देंगे, ऑप्शन सी है अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्याम पट्ट पर साफ साफ लिखने का प्रयास करेंगे और डी है छात्र को धमकाने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक है जिसका लिखावट जो है वो अपठनीय है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, और एक छात्र है वह बार बार उसकी ओर इशारा कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक हम क्या करेंगे? अपनी कमजोरी को स्वीकार करेंगे और श्याम पट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण निम्न में सभी है, केवल एक को छोड़कर। तो अध्यापकों की शिक्षण में कमी, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना और डी है परिवेश की भिन्नता का होना। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण निम्न में से सभी है, केवल एक को छोड़कर। तो जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्कूलों में पठन पाठन के अलावा और बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं,
एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह सब केवल समय की बर्बादी है। इन सभी क्रियाओं के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। इन क्रियाओं के माध्यम से अध्यापकों को भी सक्रिय क्रियाशील रखा जा सकता है। और ऑप्शन डी है, स्कूल में भांति भांति की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। तो स्कूलों में पठन पाठन के अलावा और बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या राय है? तो इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका उद्दंड छात्र, उसका प्रधानाचार्य, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता, और डी है उसका धन का लोभ। तो एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो उसका अहंकार होता है जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, अपने शिक्षण को सुधारना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना और सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम हो सकता है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद जो छात्र हैं जिन्हें उत्पाद कहा गया है, जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। और ऑप्शन सी है, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं। और ऑप्शन डी है, अध्यापक को समाज में उचित स्थान दिया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि उत्पाद होते हैं जो छात्र होते हैं जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वता का दुरुपयोग, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, सी है शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, और डी है ए तथा सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर हो जाएगा ए तथा सी दोनों, विद्वता का दुरुपयोग और शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। 83 नंबर का क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पालक केंद्रित, या ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट केंद्रित। तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा बालक केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि गरीबी व बेरोजगारी, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला और शिक्षा प्रणाली में विषमता। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का मुख्य कारण आप मानते हैं कि अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव होता है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए कहना चाहिए, उन्हें अधिक लाड प्यार करना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए और उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। 85 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। अच्छे वातावरण में रखकर छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया है, लेकिन ग्रामीणों के बच्चे डरते हैं। आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे? ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति एवं सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण बच्चों को रोज मिठाई देकर पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। ऑप्शन सी है, ग्रामवासियों की वेशभूषा में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। या डी सबसे पहले पढ़ाई के महत्व को बताएंगे। तो एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया है, लेकिन ग्रामीणों के बच्चे डरते हैं, तो आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा, ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति एवं सुखानुभूति को में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? बच्चों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है।
क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। ऑप्शन सी है बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। और ऑप्शन डी है प्रयुक्त सभी। तो अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है, वहां पूजा के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चों का ध्यान उस ओर चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? मंदिर के संचालक को स्पीकर बंद करने का आदेश देंगे, सभी अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वे इसका विरोध करें क्योंकि इससे बच्चों का हित होता है, मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें, और ऑप्शन डी है इसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि इसमें धर्म का प्रचार होता है। तो 88 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें। आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है, वहां पूजा के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चों का ध्यान उस ओर चला जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको मंदिर के संस्थापक को सलाह देना चाहिए कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करते हुए विद्यालय के बाद या विद्यालय के पहले लाउड स्पीकर का प्रयोग वह कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोह में भाग लेने से कतराता है, तो आप इसकी जानकारी उसके अभिभावक को देंगे, उसके अभिभावक को समझाएंगे कि वे बच्चे को सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इससे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग लें तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, और डी है उसके सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देंगे। तो 89 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोह में भाग लेने से कतराता है, तो आप शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग ले तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप छात्र को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहते हैं, छात्र को ही गलत साबित करते हैं लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं, सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप क्या करेंगे? तो उस छात्र को समझाने की कोशिश करेंगे तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 91 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है, तो आप उसे जबरदस्ती स्कूल भेजेंगे, उसके शिक्षक को बुलाएंगे, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे, उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे। तो 91 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप सुझाव देंगे, शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन हो, एक शिक्षा नीति बनाए जिस पर सभी व्यक्ति अमल करें, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए, और जी है प्रति वर्ष शिक्षा आयोग गठित किया जाए तथा उसके सुझाव नीतियों का पालन किया जाए। तो 92 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? तो चुनौती भरा आनंददायक काम है, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है, उलझन भरा काम है, या उपरोक्त सभी। तो आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, चुनौती भरा आनंददायक काम है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 94 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। तो हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना क्या है? तो 95 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा में नोट्स देना, व्यवहारिक उदाहरण के देकर पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट करना, पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, सी है छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रभावी शिक्षण के लिए किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, समाज तथा छात्रों के प्रति या सरकार के प्रति? तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो 97 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समाज तथा छात्रों के प्रति अध्यापक मुख्य रूप से जवाबदेह होता है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में या शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में? तो अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य को अधिक रुचि लेंगे? तो 98 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए क्या आवश्यक है? स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, अध्यापकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 99 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो ये तीनों ही चीजें आवश्यक हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे? समाज को, समाज सेवा को, बीमार माँ की सेवा को, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को और कक्षा में पहुंचने के बाद शिक्षण को। तो 100 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि अगर आप शिक्षा है तो अब आप किसे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे? तो कक्ष में पहुंचने के बाद शिक्षण को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।